जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपको आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस यानी रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? जी हाँ, आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जागीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जी आपको बताना है कि जागीर के प्रथम यानी जागीर के दरबार में जो प्रथम जेम्स था शासक था, ये कौन था? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी विलियम हॉकिंस। जागीर के दरबार में जो प्रथम ब्रिटिश शासक था यानी जेम्स प्रथम जौन था, तो ये था विलियम हॉकिंस था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की? इसी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि किसने नहर सिंचाई व्यवस्था यानी मध्यकालीन शासक ने सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर हम लोग देखते हैं। तो आपको बताना है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? जी हाँ, अमेजन द्रोणी में जो पाए जाते हैं विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विषुवतीय वर्षा वन बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। जी हाँ, आपको बताना भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में हमारा आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, तो नाग होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा इस प्रकार के ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो कौन होगा? नाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी मीथेन। मीथेन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में पाया जाता है या मीथेन पाया जाता है। इसका फार्मूला का है, तो ये फार्मूला होगा CH4, याद रखिएगा। इसका फार्मूला है CH4। इसे दलदली गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। धानों के खेत से निकलने वाली गैस जो है ये मीथेन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? जी हाँ, आपको बताना है फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। फिलीपींस में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है उसको पेसो कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेसो। पेसो जो है ये फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास EX खान क्विस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ है? जी हाँ, आपको बताना है एक बहुराष्ट्रीय जो शांति अभ्यास है EX खान क्विज 2022 ये किस देश में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी मंगोलिया। मंगोलिया में जो है ये एक्सरसाइज शुरू की गई है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? आपको बताना है कैपस्टोन मिशन जो है किस एजेंसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी नासा से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ की एजेंसी है? तो ये अमेरिका की एजेंसी, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो
जाक्सा है ये जापान की होगी जाक्सा। इसरो जो है ये हमारे भारत की, याद रखिएगा इसरो। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सामंथा क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं? तो सामंथा क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल स्पेस की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं। तो ये कहाँ की हैं? तो इसका जो राइट आंसर हम लोग दे देते हैं, ये जो सामंथा क्रिप्टो करेंसी है ये कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इटली। सामंथा क्रिप्टो करेंसी जो है ये कहाँ की है? तो इटली की है, याद रखिएगा। और इसकी कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी जर्मनी। जर्मनी में जो है यात्री यानी जो चलने वाली यात्री ट्रेनों की दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, डांगर बैंक जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अटलांटिक महासागर में। डांगर बैंक जो है अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा आप लोग। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखिएगा प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग दे लेते हैं सर्वाधिक मतदाता जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यानी भारत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश जो है ये भारत में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ, आपको बताना है रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अंडा। रजत क्रांति जो है ये अंडा से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। रजत क्रांति जो संबंधित है किससे है? तो ये अंडा से संबंधित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? जी आपको बताना है किसी राष्ट्र की वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। अगर आपको किसी राष्ट्र की वास्तविक जीवन स्तर का आकलन करना है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? तो सबसे पहले आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? याद रखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं पहले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद में अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 को, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। आपको बताना है इंसुलिन से स्रावित होता है। जी हाँ, बताना है इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है जो इंसुलिन होता है ये? तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अग्नाशय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अग्नाशय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर देख लेते हैं, शर्करा में क्या पाया जाता है? जी आपको बताना है शर्करा में जो है क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी शर्करा में जो है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ, आपको बताना है शरीर में जो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सूखा रोग। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।